दोस्तों, क्या ये ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है, क्या ये युद्ध आपको तीसरे महाविश्व युद्ध के तौर पर देख सकते हो? क्या लगता है आपको कि ये तीसरा महाविश्व युद्ध होने की कगार पर है? भाइयों, मुझे देखने से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आप पिछले 2 विश्व महायुद्ध देख लो, ऐसे ही धीरे-धीरे आग भड़कते-भड़कते बड़ा सा गोला बन गई आग का, और पूरे विश्व के सारे देशों को प्रभावित करके गई। आज मुझे इसमें ऐसी ही कहानी लग रही है। इज़राइल और ईरान, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश भी नहीं हैं। इनके बीच में इराक है, जॉर्डन जैसा देश आता है। इनका कोई सीमा विवाद नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो फिर ऐसा क्या ज़रूरी है, क्या मतलब इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया? भाइयों, ये जो दरअसल मैं आपको बताऊं, इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो आग लगाई हुई है, ये अमेरिका की लगाई हुई है। आज आपको अगर मैं क्लियर कट बताऊं ना, हम लोग जो चीज़ नहीं देख रहे हैं ना, वो हकीकत तो यह है, क्या ये जो सारे छोटे मोटे कंट्रियों के बीच जो युद्ध हो रहे हैं ना, इनका कहीं ना कहीं रीजन अमेरिका या रूस है। ये जो महाशक्तिशाली देश है, ये छोटी छोटी कंट्रियों को अपने अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये सीधी तौर पर अगर किसी से युद्ध नहीं लड़ रहे, तो ये किसी न किसी के थ्रू कहीं ना कहीं ऐसी आग लगाते हैं कि जिसका कारण ये बनते हैं। आज अगर इज़राइल ने ईरान पर हमला करा है, तो इसका कारण इज़राइल बताता है, जो वो ये है, क्या ईरान परमाणु परीक्षण करना चाहता था, परमाणु संपन्न देश बनना चाह रहा है। बताया जाता है कि ईरान ने खुद के अपने परमाणु बना रखे हैं, लेकिन उसको परीक्षण करने के लिए मतलब मंजूरी नहीं दी जा रही है। और ईरान चाहता था कि हम परीक्षण करें, लगातार अमेरिका से बात भी कर रहा था। हालांकि ये मामला 2012 का था, जब ईरान ने पहली बार अमेरिका को कहा था कि हम परमाणु टेस्टिंग करना चाहते हैं। उसके बाद अमेरिका ने ईरान को मना कर दिया और इसको नष्ट करने के बारे में कहा गया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट में कोई भी देश परमाणु महाशक्तिशाली बने। दूसरी कहानी, क्या अगर वो कर दिया, उसके बाद में अमेरिका ने कईयों बैन ईरान के ऊपर लगाए, जिसकी वजह से ईरान सालों तक चुप रहा। लेकिन अब दोबारा जब उसको जिस तरीके से गाजा और फिलिस्तीन में इज़राइल जिस तरीके से हमला कर रहा था, उसको देखते हुए ईरान को ये करना सही लगा, इसीलिए ये युद्ध हुआ है। जो इज़राइल ने जो हमला करा, भाइयों, ऐसा मैंने अभी तक पहला एक हमला देखा है क्या, जो सीधा किसी ने किसी की न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला करा है। इसमें ईरान के 14 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे या जो जानते थे, उनकी कोई टेक्नोलॉजी थी, चुन चुनकर उनको उड़ाया गया है। 200 से ज़्यादा इनके आर्मी कमांडर, जो चीफ वगैरह बड़े अधिकारी थे आर्मी के, उनके घरों पर, उनके जो अपार्टमेंट थी, बिल्डिंग थी, उनके ऊपर बम गिराए, और इन सबों की मौत बताई जाती है इसमें हुई है। तो इज़राइल का सीधा मकसद ये था, क्या ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या जो ईरान आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसको नष्ट करना। पर केवल अमेरिका, कहा जाता है ईरान की तरफ से और विश्व के सारे देश यही कह रहे हैं, क्या ये अमेरिका ने हरी झंडी देने के बाद इज़राइल ने ये काम करा है। बिल्कुल सही है भाइयों। अगर अमेरिका कहेगा ही नहीं, कहता ही नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर इज़राइल के साथ ना हो, तो इज़राइल बेशक कुछ भी हो, इज़राइल इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये जो युद्ध हो रहा है, ये अमेरिका के दम पे हो रहा है। आपको दोस्तों फिर से बता रहा हूँ मैं, क्या अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को राख बनवाया है, उसी तरीके के इनकी हालत होने वाली है। अब भारत के लिए दोस्तों क्या मुसीबत हो गई। देखो, हमारे लिए मुसीबत तो यह है दोस्तों, क्या इज़राइल और ईरान दोनों भारत के ऐसे दोस्त हैं
पुराने दोस्त कह लो। इज़राइल हमें रक्षा सुरक्षा में जो सहायता कर रहा है, इस समय आपने देखा होगा जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तुर्की के जो ड्रोन थे वो हमारे जो डिफेंस ने मारे थे, जो आयरन ड्रोन डिफेंस था वो हमें इज़राइल वगैरह ने दिया था। हमारे बहुत से ऐसे हथियार हैं जो इज़राइल हमें प्रोवाइड करा है, जैसे कि ड्रोन, हमारे जो ड्रोन ने जहाँ एयर बेसेस उड़ाए थे पाकिस्तान के, वो इजरायली थे। दरअसल इजराइल हमें 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 मतलब हथियारों में मदद कर रहा है, क्योंकि इजराइल के पास बहुत बेटर डेवलप हथियार हैं, जो उनकी टेक्निक ही कुछ अलग है। लेकिन पाकिस्तान जो इसीलिए हमें इजराइल बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ले लो तो जो ईरान है, ईरान भी भारत का सबसे भरोसेमंद कह रहा हूँ मैं, सबसे भरोसेमंद मिडल ईस्ट की सबसे जो कंट्रियाँ है ना, सारी कंट्रियाँ, इनके बीच में भारत का ईरान भी सबसे बड़ा मित्र है। आपको बता दूं, क्योंकि जब से इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, चालू हुआ है, जो 5वां दिन है आज, और महंगाई दर बढ़कर आपका 3.4 हो गया है। आने वाले दिनों में भारत के अंदर महंगाई की मार पड़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होना, ये सारे व्यापारों पर महंगाई हो सकती है। दोस्तों, ईरान, आपने कभी भी देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत का कभी भी कोई भी मसला होता है, कोई भी युद्ध होता है, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन कभी भी ईरान ने पाकिस्तान का कभी साथ नहीं दिया है। तो हमें एक बात तो जाननी चाहिए कि ईरान हमारा मित्र तो ज़रूर है भाई, दुश्मन के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो तुर्की ने करा उसको कहते हैं दुश्मनी, और जो ईरान करता है, ईरान कभी भी सीधी तौर पर पाकिस्तान की मदद करने ना आया है, क्योंकि वो ना भारत के साथ भी नहीं आया तो ना पाकिस्तान के साथ गया है। तो ईरान से भी हमारा कोई मसला नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको आज मैं इज़राइल और ईरान का ये जो मामला हुआ है दोस्तों, इसमें हकीकत में आपको ज़मीनी हकीकत बताऊं तो कुछ लोग इसमें ये मानते हैं, कुछ लोग क्या, बड़े बड़े बहुत से लोग हैं। अब मैं आपको इन दोनों का रीज़न बताता हूँ। दरअसल इज़राइल जिस जगह पर है, इतना सा छोटा सा इज़राइल है, अगर इज़राइल का पूरा आप क्षेत्रफल देखा जाएगा तो इज़राइल महज 22,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 22,440। अब ये अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो हमारा जो मणिपुर है ना, हमारे 28 राज्यों में से 23वां नंबर होता है मणिपुर का, उससे भी छोटा है ये इज़राइल। अब आप सोच लो। और जो ईरान है, ईरान का क्षेत्रफल समथिंग मैं बताऊं आपको, इज़राइल का क्षेत्रफल पड़ता है आपका, इसका क्षेत्रफल है समथिंग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग। तो इज़राइल दुनिया का 28वां सबसे, नहीं 18वां, सॉरी भाई दोस्तों, हम जैसे 7वें नंबर के हैं, इसी तरीके के 18वां सबसे बड़ा देश है। फिर भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी इज़राइल की जो डेवलप टेक्नोलॉजी है उसके सामने ईरान पूरी तरीके से फेल है। मेरे दिमाग से तो अभी तक पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि इज़राइल के पास जो उसके टेक्नोलॉजी है, जो उसका जो साइबर अटैक है, जो साइबर अटैक उसको कहते हैं दोस्तों, कि किसी भीतर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अंदरूनी जो जगहों की जानकारी, कहाँ इजराइल के ईरान के हथियार रखे हुए हैं, कहाँ परमाणु है, सब चीज़ की, कहाँ का कमांडर है। बताया जाता है कि इजराइल ने जो पहला हमला करा, जो इनके कमांडर वगैरह मारे गए, उसमें ये चाहते तो इनके जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति भी है जो ईरान के, उसको भी उड़ाने का प्लान था। लेकिन अमेरिका को पता था ये मामला ज़्यादा रंगीन, मतलब ज़्यादा बड़ा मामला हो जाएगा, इसी कारण इन्हें अभी छोड़ा गया है। लेकिन कुल मिला के भाइयों, और देखो आपको एक बात बताओ, इनमें कभी भी ज़मीनी युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इनको इराक का सहारा लेना पड़ेगा या जॉर्डन का। और देखो जिस तरीके के इनका युद्ध चल रहा है, अगर कोई मिसाइल मिस फायर होके इराक में गिरती है या जॉर्डन में, तो यहाँ पर भी आग भड़कने की ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि ये जो युद्ध है
ये मुझे तो जहाँ तक है तीसरे महाविश्व युद्ध की भाई एक झनकार सी लग रही है। सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं विश्व की कंट्रियों के। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, आप इन दोनों में से किसकी तरफ हो? आपको क्या लगता है कौन सच्चा है इसमें? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है, क्या जो इज़राइल है उस पर ये विश्व के जो मिडल ईस्ट में जो 16 देश है, खास करके मिडल ईस्ट में जो 16 मुस्लिम देश है, वो इसलिए इज़राइल पे हमला कर रहे हैं या ये इज़राइल को दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि वो केवल फिलीपींस और इनको जो गाज़ा पर हो रहा है ये मुस्लिम है, इसीलिए ये मुस्लिम का साथ दे रहे हैं। कायदे से मैं नहीं कह सकता दोस्तों क्या है इसकी हकीकत, लेकिन आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। दूसरा मुद्दा, क्या जो ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं सारे, ये इज़राइल को इसमें इनमें बड़ा इंटरफेयर मानते हैं? ये मानते हैं क्या हमारे अंदर, मतलब हमारे सारे देशों के बीच में इज़राइल आके शांतता को भंग कर रहा है? इज़राइल हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है क्योंकि ये अमेरिका के चाल चलन पर चलकर हमारे खिलाफ जो ये इस तरीके के हमले कर रहा है, इसको हमें डिपेंड करना चाहिए। इसीलिए मतलब ईरान और ये तो मानते हैं कि इज़राइल धोखा है इनके लिए, और इज़राइल मानता है कि ये सारे देश हमारे लिए धोखा है और इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। आप दोस्तों, मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ आपको, ईरान या इज़राइल, आप दोनों को बताना है मुझे, क्या इन दोनों में से किसकी ज़्यादा गलती है, ये युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? लेकिन दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूँ, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं हम दोस्तों। हम लोग इन लोगों के चक्कर में किसी भी देश के, क्योंकि कोई भी देश आपने हमेशा देखा होगा जब भारत को सीधी तौर पर मदद की ज़रूरत पड़ती है तब रूस जैसा देश ही हमारे साथ खड़ा रहा है। हालांकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी भी है, अगर चाहे तो भारत के साथ भी खड़ा रह सकता है, कभी खड़ा नहीं रहा है, चाहे न्यूट्रल ही रहा है। इसी तरीके से हम भी न्यूट्रल रहें, इस मामले को ये दोनों आपस में सुलझा सकते हैं। हम आपस में अपने आप में भिड़ के मर के हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इस मुद्दे को हम अपने से दूर रखें। जो भाई महंगाई वगैरह है भाई, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। इज़राइल भी जानता है कि अगर वो इनसे फीका पड़ गया तो उसका अस्तित्व ख़त्म कर देंगे, और अगर ये भी ईरान और ये भी बचाने में नाकाम होते हैं, इज़राइल से दबते हैं, तो इन्हें भी आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, हमेशा दब के रहना पड़ेगा। तो दोनों अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, स्वाभिमान है। लेकिन जो ये आग जो भड़काई है, मैं आज अमेरिका को इसमें सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज आपने देखा जाएगा, आज मैंने सुबह की जो न्यूज़ देखी उसमें ईरान के जो आ, क्या कहते हैं विदेश मंत्री जो थे, उनका एक बयान आया था, क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या विश्व के सारे देशों को इकट्ठा करने की, क्या वो अमेरिका से बात करें? अमेरिका चाहे तो एक फ़ोन कॉल से ये युद्ध रुकवा सकता है, इज़राइल को रोक सकता है। भाइयों, यही तो अमेरिका चाहता है। क्या है, बात बराबर है कि नहीं? आप अगर हकीकत चाहते हो, जानते हो, तो मैं आज इसको एक बात बता रहा हूँ आपको, अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका यही चाहता है कि विश्व के सारे देश उसके तलवों के नीचे आए, उससे कहें कि भाई तू ये कर, और उसको बॉस माने। और रूस भी यही चाहता है। रूस आज सीधी तौर पर रूस ने भी ऐलान करा है कि मैं अब ईरान का जो युद्ध है, ईरान को मैं हथियार दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रूस इधर से भड़का रहा है इसको, अमेरिका उधर से इजराइल को बढ़ा रहा है, दोनों जलते जाएंगे। राख कौन बनेगा? ये मिडल ईस्ट बनेगा। ये दोनों तो साइड में बैठे हुए हैं। भाइयों, ये हकीकत है, ज़मीनी सच्चाई है। आज अमेरिका को मध्यस्थ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भारत इतना पावरफुल था, भारत ने ये मौका अमेरिका को नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर दे देंगे। आज जिस तरीके से ईरान का विदेश मंत्री ये बात कहते हैं
तो जाहिर सी बात है कि डर सता रहा है। अरे काय का डर है यार, तुम अपने वर्चस्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए